हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत जैन। एनटीएससी के अंदर जो रीसेंट चेंजेस हुए थे उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए उसके ऊपर, जिस पे मैंने रिप्लाई भी किया। और बच्चों ने ये भी डिमांड की कि सर एनटीएससी स्टेज 2 आने वाला है 16 जून को, तो उसके लिए आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो बनाई है। तो ये वीडियो आप बच्चों के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स के रिलेटेड है। सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर दो होते हैं, मेंटल एबिलिटी का पेपर होता है और सैट का होता है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। मैट के अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मिनट्स मिलते हैं। 9:30 से 11:30 के बीच में ये पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती। स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, 40 साइंस से आते हैं, 40 सोशल साइंस से आते हैं, 20 मैथ्स से आते हैं। इसके अंदर भी जैसा मैंने बताया 100 क्वेश्चंस होते हैं। इसका जो पेपर टाइमिंग है वो होता है 1:30 PM टू 3:30 PM। इसके अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ओवरऑल कोई भी नेगेटिव मार्किंग एनटीएससी के पेपर में नहीं होती है। हाल ही में एनटीएससी जो कंडक्ट कराती है NCERT, उसने ये अनाउंस किया था कि जो सीट्स हैं वो इनहेंस कर दी गई है 1000 से 2000। इस साल ओबीसी रिजर्वेशन जो 27% इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि हम कौन सा स्कोर टारगेट करें। तो पिछले साल का जो कट ऑफ था उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले साल का जो पैटर्न था और इस साल का जो पैटर्न है वो सेम है, इस वजह से पिछले साल को बेंचमार्क बनाना सही रहेगा। पिछले साल 197 में से 150 कट ऑफ गया था और ये चीज जानने वाली है कि पिछले साल 1000 सीट्स ही थी और 27% ओबीसी रिजर्वेशन नहीं था। तो इसका मतलब 775 सीट्स जनरल को मिल रही थी, उसके हिसाब से 150 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 197। अगर एससी कैटेगरी की मैं कट ऑफ की बात करूं तो 122 एससी कैटेगरी का कट ऑफ था और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ 113 मार्क्स था। तो अगर मैं इस साल देखूं कि 2000 सीट्स हो गई हैं और ओबीसी रिजर्वेशन भी है, सब चीजों को कंसीडर करते हुए ये मान सकते हैं कि जनरल बच्चों के लिए 150 मार्क्स आउट ऑफ 200 एक सेफ स्कोर रहेगा। तो 150 मार्क्स को कैसे ब्रेक करें ये हम अब जानने की कोशिश करते हैं। अब 150 मार्क्स को ब्रेकअप करने की कोशिश करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, लेंदी आता है, तो इसके अंदर आप 13 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। सोशल साइंस के अंदर क्वेश्चंस एनालिटिकल आते हैं एनसीईआरटी 9th और 10th क्लास से ही है, मगर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग होती है वो बहुत अलग आ जाती है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह के क्वेश्चंस एनटीएससी स्टेज 2 में पूछे जाते हैं। तो आउट ऑफ 40 आप 25 मार्क्स टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं साइंस की बात करूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के अंदर पेपर पिछले साल काफी इजी था बट लेंदी था, कंफ्यूजिंग कुछ क्वेश्चंस थे। तो आउट ऑफ 40 आप 27 टारगेट कर सकते हैं। और इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मैं बात करूं तो 9 मार्क्स ईच आप टारगेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बल्क जो मार्क्स आपके आएंगे वो आएंगे मेंटल एबिलिटी के अंदर। मेंटल एबिलिटी के अंदर जो पेपर है वो पिछले साल थोड़ा सा लेंदी था, मगर टाइम लिमिट भी 90 मिनट से 120 मिनट्स कर दी गई थी। तो ये जो टाइम लिमिट का जो बेनिफिट हुआ है बच्चों को, तो इस वजह से बच्चों को मार्क्स लाना इजी रहेगा। तो 85 मार्क्स आप मेंटल एबिलिटी में टारगेट कर सकते हैं। अगर आप सारी टेबल को जो मैंने मार्क्स टारगेट स्कोर बताया सबको टोटल करें तो टोटल 150 आएगा। अब ऐसा हो सकता है ये बच्चे टू बच्चा चेंज करे, क्योंकि किसी बच्चे की मान लीजिए मैथ्स बहुत अच्छी है तो मैथ्स में 18 मार्क्स ले आएगा, सोशल साइंस वीक है तो वो 20 हो जाएंगे। तो ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा, मगर आप कोशिश कीजिए कि 150 मार्क्स टारगेट करके लेके आने की कोशिश करें। अब कुछ जनरल टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताता हूं। तो 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस होता है, मगर जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है स्टेज 1 के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 9th और 10th के टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। आप सभी बच्चे जो इसको देख रहे हैं, जो एनटीएससी स्टेज 2 देने वाले हैं, वो एनटीएससी स्टेज 1 क्वालिफायर है। इसका मतलब उन्होंने 9th 10th कुछ ना कुछ पढ़ रखी है एक बार, तो उनको बस रिवाइज करना है। किसी कोचिंग का स्टडी मटेरियल आप उठाइए जिसके अंदर एनटीएससी स्टेज 2 के क्वेश्चंस दे रखे हो, मॉक क्वेश्चंस, उसको आप सॉल्व कीजिए। 16 जून तक आपके पास काफी टाइम है पेपर के अंदर अभी भी, तो आप इस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं। सुबह 9:30 से 11:30 के बीच में मैट का पेपर होगा। तो मैट के अंदर आप लोगों को कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, स्टार्टिंग से सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो बहुत इजी हैं। आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होगी 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक की, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो देखते ही आप कर सकते हैं। इस तरह से आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए और अपनी ओएमआर में उन क्वेश्चंस को भर लीजिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका एक गो में तकरीबन 40-50 क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपके पास एंड में टाइम काफी बचेगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले आधे घंटे में आप 40 to 50 क्वेश्चंस कर लें जो ईजी थे। ऐसी पिकिंग करने से आपके पास टाइम प्रेशर बहुत कम होगा और लास्ट के
80-90 मिनट्स के अंदर 80-90 मिनट्स के अंदर आप रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चन है उनको आराम से टाइम देके वेरीफाई करके कर सकते हैं। अगर मैं स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले आपको सोशल साइंस अटेम्प्ट करना चाहिए और उसको हाफ आवर देना चाहिए 30 मिनट्स, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, तो उसको केयरफुली रीड करके सही ऑप्शन आपको पिक करना जरूरी है। उसके बाद आप साइंस को दे सकते हैं। साइंस के अंदर आपको तकरीबन 50 मिनट्स देने हैं। 50 मिनट्स के अंदर आपको पूरी साइंस करनी है, 40 क्वेश्चन। अगर साइंस के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो पहले आप बायोलॉजी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, लास्ट में आप मैथमेटिक्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे और तब तक आपकी स्पीड बन जाएगी। होता क्या है कि जो सेकंड शिफ्ट होती है 1:30 से 3:30, उसमें बच्चों को जनरली नींद आती है, तो बच्चे की जो मैक्सिमम फोकस आएगा वो पेपर के एंड में आएगा, क्योंकि बच्चा पेपर करते वक्त अटेंटिव होना चालू हो जाएगा। तो लास्ट के जो 40 मिनट्स है वो मैथमेटिक्स को आप डिवोट करें। एक चीज का आप अच्छे से ध्यान रखें, ORS आपको कंप्लीटली भरनी है, ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्स शीट, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 100 क्वेश्चन सैट और 100 क्वेश्चन मैट, अगर आपने एक क्वेश्चन देखा भी नहीं है तब भी आपको मार्क करके आना है, ठीक है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। ORS भरते वक्त ये ध्यान रखें कि पूरी की पूरी ORS आपको एंड में नहीं भरनी है। अगर आप एंड में ORS भरते हैं तो क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट का आंसर सेकंड में चला जाता है, सेकंड का थर्ड में चला जाता है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ गलत हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि बल्क में, चंक में आप ORS भरिए, 7-7 क्वेश्चन एक साथ आप भर सकते हैं। अगर आप हर एक क्वेश्चन के बाद ORS भरते हैं तो उसमें काफी अननेसेसरी टाइम वेस्ट होता है। तो ये एक ORS भरने की स्ट्रैटेजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बोल रहे हैं कि आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें? तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, 5 मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपको देने हैं। 5 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस अगर आप देंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको फाइनल पेपर किस तरह से देना है। प्रीवियस ईयर पेपर्स की अगर मैं बात करूं, 2013 से NTSC स्टेज 2 क्लास 10th के अंदर हो रहा है, तो 2013 से लेकर 2018 तक 6 पेपर हुए हैं। 2018 वाले पेपर को आप सबसे आखिर में अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो ही पेपर ऐसा था जो 200 मार्क्स का था, बाकी पहले के सारे पेपर्स 150 मार्क्स के होते थे। तो 5 मॉक टेस्ट आपके अलग से हो गए, उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स अलग से हो गए। ये तकरीबन 11 पेपर्स अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो स्ट्रैटेजी मैं बोल रहा हूं उसको इंप्लीमेंट करने की। और आप एक चीज ध्यान रखिए, आप स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लगता है आपको OMR एंड में भरना सही रहता है, अगर आपको लगता है कि फिजिक्स आप पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मैथ्स पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आपकी विषय, मगर जो भी आप करें मॉक टेस्ट के दौरान वही आप इवेंचुअली पेपर के अंदर करके आए। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना चाहता था। रिवीजन का अच्छे से ध्यान रखें और पेपर अटेम्प्ट करने का अच्छे से ध्यान रखें। आप लोग NTSC स्टेज 1 क्वालिफाई करके आए हैं तो आप ऑलरेडी अचीवर्स हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, कॉन्फ्रेंस में पेपर दीजिए। पिछले साल 4000 बच्चों ने एग्जाम दिया था, ये इस साल 8000 देंगे। तो पिछले साल अगर 1000 सीट थी तो इस साल 2000 सीट्स हैं। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अपना बेस्ट दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।